हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछली क्लास जो थी हमारी गुडविल पे आधारित थी और उसमें हम लोगों ने गुडविल की थ्योरी पढ़ी थी। आज उस गुडविल के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे निकाली जाती है, गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। और गुडविल को निकालने के कितने फार्मूले होते हैं, मेथड होते हैं, इस पर आज डिस्कस करेंगे। तो सिंपली आज जो डिस्कशन होगा वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे होगा और उसमें आज हम सीखेंगे कि गुडविल को निकालने के मेथड कितने होते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कुछ मेथड होते हैं गुडविल की वैल्यू को निकालने के, उसमें से कुछ आज देखेंगे। जैसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन। जनरली ये तीन मेथड होते हैं। तो सबसे पहले आज जो बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड की। इस मेथड से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये आगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम केवल एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करेंगे। तो यहाँ पे भी एवरेज निकाला जाता है प्रॉफिट का। जब आप कोई बिजनेस परचेज करते हैं तो बिजनेस परचेज करने से पहले ये देखा जाता है कि जो बिजनेस परचेज किया जाता है उसके लास्ट 3, 4, 5 ईयर में वो बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वो फर्म कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो जनरली पहले हम लोग निकालते हैं, जैसे लास्ट 5 ईयर में कोई फर्म है, मान लो फर्म है एक फर्म है ये, और इसका लास्ट 5 ईयर का जो प्रॉफिट है वो इस तरीके से है 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख। ये उसके लास्ट 1, 2, 3, 4 ईयर का प्रॉफिट है। अब एवरेज निकालना है हमको कि ये फर्म लगभग हर साल कितना प्रॉफिट देती है। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो एवरेज निकालने के लिए क्या कर देंगे, टोटल प्रॉफिट। क्या है ये, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ ईयर। टोटल नंबर्स ऑफ ईयर कैसे, देखो टोटल प्रॉफिट कितना है, 3 और 4 7 एंड 6 कितना हुआ 13। तो ये 13 लाख हो गया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए 1, 2, 3, 4 ईयर। अब इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो ये प्रॉफिट ये हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। कितना, टोटल एवरेज जो आया 3,25,000, 3,25,000 पर ईयर ये फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और दी जाती है, ये लगभग कितने सालों तक ऐसे ही प्रॉफिट देती रहेगी फर्म, जो फर्म परचेज की जा रही है आगे आने वाले कितने सालों तक ऐसे ही प्रॉफिट मिलता रहेगा, लगभग 3, सवा 3 लाख का प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसमें आपके क्वेश्चन में एक पहले से ईयर्स दे दिए गए होंगे, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, लगभग एक अनुमान लगा लिया जाता है कि 3 साल या 4 साल तक ये ऐसे ही प्रॉफिट देता रहता है। तो इसके लिए अब गुडविल का फार्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। जो बिजनेस परचेज किया जा रहा है लगभग ये आगे आने वाले कितने सालों तक
ऐसे ही प्रॉफिट देता रहेगा। तो एवरेज हमारा निकल के आ गया 3.25 लाख। और एक अनुमान लगा दिया गया कि ये आगे आने वाले 3 साल तक ऐसे प्रॉफिट देता रहेगा। ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है, ये क्वेश्चन में दिया रहता है, हमको एवरेज निकालना है। अब इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करो 3 5 5 जा 15, 3 2 जा 6 7 3 3 जा 9, 9,75,000 ये आ गया हमारा गुडविल। क्लियर है? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा एवरेज प्रॉफिट के बारे में। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट से टोटल नंबर ऑफ ईयर को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाता है। और इस एवरेज प्रॉफिट से हमारा गुडविल कैलकुलेट हो जाता है। तो गुडविल का फार्मूला क्या हो जाता है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। और यह क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहता है। ये फटाफट नोट करो, कुछ और नोट करवाता हूँ फिर क्वेश्चन करवाता हूँ। अब देखो कुछ नोट करवा रहा हूँ, नोट करो। फैक्टर्स should be taken into account while calculating average profit। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं अकाउंट में जब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। नोट करो, यहां पे दिख रहा है एब नॉर्मल इनकम। ऐसी इनकम जो अचानक हो गई, वो हर साल नहीं होती, एब नॉर्मल है, आकस्मिक। एब नॉर्मल इनकम ऑफ अ ईयर, ऐसी कोई इनकम जो किसी साल हो गई हो, वो हर साल नहीं होती है, एब नॉर्मल है। अगर जो ऐसी कोई इनकम है तो उसको क्या कर देंगे? उसको हम लेस करेंगे, लेस करेंगे उसको। किससे? नेट प्रॉफिट से। कोई एब नॉर्मल इनकम है, क्वेश्चन में गिवन होगा नेट प्रॉफिट और उस साल दिया गया होगा कि एक एब नॉर्मल इनकम हुई है, वो कैसे भी हो सकती है। तो एक एब नॉर्मल इनकम हुई है तो क्या करेंगे? उसको हम अपने नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे जब कैलकुलेशन करेंगे गुडविल की। ठीक है, नोट कर लो, कैसे क्वेश्चन होंगे बताता हूँ उसको। फिर देखो क्या क्या चीज़ें इसमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं क्वेश्चन में, वो सारी यहाँ नोट करवाता हूँ। एब नॉर्मल लॉस, कोई ऐसा लॉस जो हर साल नहीं होता, जैसे आग लग गई और गुड्स चल गए, क्या हर साल आग लगेगी? नहीं लगेगी ना। तो ऐसे एब नॉर्मल लॉसेस को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे किससे? फ्रॉम नेट प्रॉफिट में। अब देखो इनकम इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या आउटसाइड इनकम, कोई इन्वेस्टमेंट किया उससे इनकम हुई या आउटसाइड कोई भी इनकम हुई, ऐसी इनकम को लेस कर देंगे फ्रॉम नेट प्रॉफिट से। ये 3 पॉइंट नोट करो फटाफट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसको फटाफट नोट करो और फिर मैं करवाता हूँ क्वेश्चन।
आपकी बुकलेट का इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, ये DK गोयल बुक है ये। इलस्ट्रेशन नंबर 3 और पढ़ते क्वेश्चन में क्या दिया गया है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है और इस बेसिस पे आगे 3 सालों का हमको गुडविल निकालना है। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर वर, देखो 13 और 14 2013 एंड 14 में 4 लाख, 14-15 में 5 लाख, 15-16 में 60,000 लॉस है, तो कॉमन में दिया गया लॉस है, ठीक है। इसके बाद में 16-17 1,50,000 एंड 17-18 2,50,000, ये तो लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है। इसी के बेसिस पे हमको गुडविल कैलकुलेट करनी है। आगे क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो अभी 3 पॉइंट नोट करवाए थे उसी पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया है ऑन 1 जनवरी 2016 अ फायर ब्रोक आउट विच रिजल्टेड इनटू अ लॉस ऑफ गुड ऑफ 3 लाख। देखो आग लग गई 2016 जनवरी 2016 में आग लग गई और उससे 3 लाख रुपए का गुड्स जल के बेकार हो गया। अ क्लेम, अब देखो ये आग हर साल लगती है क्या? हर साल लगेगी नहीं, केवल 16 में लगी, तो एब नॉर्मल लॉस है। कैसा लॉस है ये? एब नॉर्मल। क्या करेंगे? एब नॉर्मल जितने भी लॉसेस होंगे उसको अपने नेट प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे। उसके बाद में दिया गया है अ क्लेम ऑफ 70,000, जो गुड्स था वो इंश्योर्ड था और क्लेम मिल गया 70,000 रुपीज़ का इंश्योरेंस कंपनी से। अब ये इंश्योरेंस कंपनी से जो 70,000 का जो क्लेम मिला, क्या हर साल मिलेगा? नहीं, ये एब नॉर्मल इनकम है और एब नॉर्मल इनकम हमेशा हमारे नेट प्रॉफिट से माइनस कर दी जाती है। क्लियर है? नंबर 2, ड्यूरिंग द ईयर इंडेड 31 मार्च 2017 अ फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड 80,000। एक 80,000 का टैक्स रिफंड आया। क्या हर साल रिफंड आएगा? ये कैसा है? आउटसाइड इनकम है। कैसी इनकम है? आउटसाइड इनकम। ऐसी इनकम क्या होगी? नेट प्रॉफिट से हमारे माइनस कर दी जाएगी। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी चार्ट बना लेंगे ऐसे। फाइव ईयर की बात दी गई तो ये हो गया कॉलम हमारा पार्टिकुलर, 1 2 3 4 5। अब देखो जो ईयर है 13-14, 14-15, 15-16, 16-17 एंड 17-18। ठीक, प्रॉफिट दिया गया है 4 लाख 5 लाख, यहाँ पे 4 लाख, 14-15 में 5 लाख का प्रॉफिट। ये क्या है? प्रॉफिट। लॉस भी दिया गया तो आगे लॉस भी डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, 4 लाख 5 लाख 60,000 लॉस है यहाँ पे। नेक्स्ट है 1,50,000 एंड नेक्स्ट है 2,50,000। अब अगर जो क्लियर क्वेश्चन में ये सब दिया होता और नीचे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो उसको क्या करते हैं हम? ऐड कर लेते और डिवाइड बाय ईयर से कैलकुलेट करके एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। बट यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद में हमको वो भी इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या है? ऑन 1 जनवरी 2016 अ फायर ब्रोक, जनवरी 2016 मतलब 2016 कहाँ आएगा? ये 1 अप्रैल से 31 मार्च है, 1 अप्रैल 13 टू 31 मार्च 14। फाइनेंशियल ईयर सभी को पता होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च का हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो ये हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऐसे ही ये हमारा 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015, ये 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016। आग देखो कब लगी है? 1 जनवरी 2016। तो कब लगेगी? 1 जनवरी 2016 कहाँ आएगा? यहाँ पे देखो आग लगी है तो ऐड होगा,
फायर से गुड्स लॉस हुआ किस साल 15 एंड 16 में 3 लाख। और क्या हुआ देखो, क्लेम मिल गया 70,000 रुपीज़ का। देखो 70,000 रुपीज़ का यहाँ पे क्लेम मिला है, लेस करेंगे क्योंकि ये है एब नॉर्मल इनकम है, लेस क्लेम 70,000। नेक्स्ट देखो क्या है, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017 द फर्म रिसीव्ड एन एक्सपेक्टेड टैक्स। कब? 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 कहाँ आएगा? 1 अप्रैल 16 से टू 31 मार्च 17, यहीं पे आएगा ना। कितना इनकम हुआ है? अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड आया है, लेस कर देंगे इसको। $80,000 बस, और कुछ नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। $4 लाख, यहाँ पे कोई अमेंडमेंट नहीं था, पूरा 5 लाख। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 130। 130 में 3 लाख माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 170, 1,70,000। और यहाँ पे 70,000 आ जाएगा, 2,50,000। क्लियर है? अब क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। फार्मूला फटाफट बताओ सभी लोग, क्या होता है एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना है, ऐड करो फटाफट। 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 170 प्लस 70 एंड प्लस 250 डिवाइड बाई कितने साल, कितने ईयर हो गए, कितने साल हो गए? 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5। फटाफट सॉल्व करो और बताओ कितना आंसर आया। ये हो गया 13,90,000 डिवाइडेड बाई 5, निकल के आ गया ये 2,78,000। ये हमारा निकल के आ गया एवरेज प्रॉफिट। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। अब गुडविल का फार्मूला बताओ फटाफट। गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल का फार्मूला क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में ये गिवन है, कितना है क्वेश्चन में? ये गिवन है और ये है 3 ईयर। ये हो गया 3। एवरेज प्रॉफिट हमारा है 2,78,000। कैलकुलेट कर लो कितना हो गया ये। $8,34,000। ये निकल के आ गया हमारा गुडविल। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है। ये हो गया हमारा गुडविल। तो इस तरीके से हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। इसके और भी क्वेश्चन है, करवाऊंगा सारे।
बने रहिए आप लोग चैनल के ऊपर। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय।